जी नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के सही ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्त, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है और ये सभी सवाल को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, सही के सही सवाल को, क्योंकि आप सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्त, पहला सवाल दिया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगलम पाठ में पद्यात्मक मंत्र संकलित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है कि मंगलम पाठस्य रचनाकर का अस्ति, कि मंगलम पाठ के रचनाकर कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगलम पाठ के रचनाकर महर्षि वेदव्यास है। अगला सवाल है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो ये जो संपूर्ण संसार है यह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला सवाल है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधान्यता गीयते, उपनिषद किसकी महानता का महिमा गाते हैं। तो उपनिषद जो है परम पुरुष परमात्मा के महिमा गाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है कि कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्र अस्ति, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला सवाल दिया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो दामोदर गुप्त ने कुटुम्ब मत की रचना किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस्य को अपना परम शत्रु मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अलस कथा जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है पुरुष परीक्षा से अलस कथा पाठ को लिया गया है, संग्रहित है। अगला सवाल है कि वीरेश्वर कैसा था। तो वीरेश्वर बढ़िया था, दानशील था, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरेश्वर दानशील था। अगला सवाल है वीरेश्वर कौन था। ये भी बढ़िया सवाल है। जो वीरेश्वर था वो मिथिला के मंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, महिलाओं का। अगला सवाल दिया कि शंकर चरित्र रचनाकर कौन है। तो शंकर चरित्र के रचनाकर पंडित छामाराव है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि कंपन राय की रानी कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। अगला सवाल है कि अच्युत राय का समय क्या था। अच्युत राय का समय 16वीं शताब्दी को माना जाता है। अगला सवाल दिया है कि भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, भारत की महिमा कहाँ गाया जाता है। अत्र तत्र सर्वत्र पाटलिपुत्रे, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, सर्वत्र मतलब कि सभी जगह, पटना में। तो भारत का महिमा पटना में नहीं सर्वत्र गाया जाता है, सभी जगह, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो भारत महिमा पाठ के जो द्वितीय श्लोक है यह भागवत पुराण से संकलित है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कति पुराणानि सन्ति, यानी कितने पुराण हैं। तो पुराणों की संख्या दोस्त कितना है, 18 है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पुराणों की संख्या 18 है। अगला सवाल है कि गायंती देवागीत किलकानी पुरुषा शुरुआत, यह किस पुराण से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विष्णु पुराण से लिया गया गायंती देवा। देखिए 3 बार आपसे परीक्षा में पूछ चुका है। अगला सवाल दिया कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, 5 भागों में संस्कार को बांटा गया है। लेकिन कुल संस्कार कितने होते हैं। तो कुल संस्कार आपके 16 होते हैं। अगला सवाल दिया है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। तो जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर बड़ों का, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। तो सप्तपदी कर्मकांड विवाह संस्कार में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म होता है। तो जो गोदान होता है वह आपके केशांत संस्कार का मुख्य कर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि दिया है कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। देखिए सवाल सिंपल सा है लेकिन इसको लंबा चौड़ा खींच दिया है। तो नरक के कितने द्वार है। तो नरक के 3 द्वार हैं। अगला सवाल कि विनय को कौन मारता है। तो विनय को हम लोग मारते हैं। विनय को कौन मारता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकृति, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल दिया है कि कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो पीरे बोलने वाले, मीठा बोलने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कटु बोलने वाले हर जगह मिलने वाले नहीं हैं। अगला सवाल दिया गया है, अगला सवाल बिन बुलाए कौन आ जाता है? तो जो लोग मूर्ख होते हैं वो बिन बुलाए पहुंच जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की जो कथा का नाम है वो उसका नाम है कर्मवीर कथा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक भिखनटोला गाँव में पहुँचे, जो कि बिहार में है। अगला सवाल दिया है कर्मवीर राम प्रवेश ने निजी उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया था? तो राम प्रवेश राम ने महत्तम पद को, सबसे उच्च पद को प्राप्त किया था। अगला सवाल दिया गया है कि कर्मवीर कथा पाठ में क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा नहीं मिलती है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो कर्मवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। अगला सवाल दिया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला सवाल दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कैसा काम किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज का उद्धार किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल दिया कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में गंगा का कहाँ वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। अगला सवाल दिया कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि वाल्मीकि जी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया कि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है वो आपके रामायण से संकलित है, राम सीता और लक्ष्मण से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां गंगा जी के बारे में चर्चा किया गया है। अगला सवाल है कि व्यार्गपति कथा में कुत्रत्व कंगनम किसका कथन है? व्यार्गपति कथा में कुत्रत्व कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन, यह किसका कथन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पथिक का। पथिक ने बाघ से पूछा कहाँ है तुम्हारा कंगन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि दुराचारी कहाँ स्थित? तो दुराचारी कौन था? दुराचारी बाघ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया कि व्यार्गपति कथा में दान धर्म आदि चतुर्भवनम, यह किसका कथन है? तो दान धर्म कौन करता है? तो धार्मिक लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया कि इदम स्वर्णम कंगनम गृहात, यह लो तुम, यह स्वर्ण कंगन, यह सोने के कंगन को ग्रहण करो, यह किसने कहा? तो यह सोने के कंगन को ग्रहण करो, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ ने कहा था। तो ये पथिक, इस सोने के कंगन को तुम ग्रहण करो, क्योंकि मेरे पास मेरा अब कोई रहने वाला इस दुनिया में नहीं है, लालच दे रहा था। अगला सवाल है कि ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के भेष में इंद्र प्रवेश करते हैं, और इंद्र को शक्र कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग देश का राजा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया था? तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने इंद्र आए थे, और भिक्षा में क्या मांग रहे थे? कवच और कुंडल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया था? तो शक्र मतलब कि इंद्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल को ले लिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कि अपना और पराया की गणना कौन करता है? और यह अपना है और ये पराया है, ये कौन करता है? छोट बुद्धि वाले करते हैं। छोट बुद्धि वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लघु चित्त वाले। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न से क्या मिलता है? तो परपीड़न से हमेशा हानि होता है। अगला सवाल कि शांति किससे स्थापित होती है? देखिए कितना बार पूछा है, 4 बार परीक्षा में पूछा है। तो शांति जो स्थापित होती है आपके परोपकार से स्थापित होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है कि सारा संसार अपना परिवार है, यह किसके लिए? तो सारा संसार अपना परिवार है उदारचित व्यक्ति वालों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो अवैर करुणा और मैत्री भाव से शांति की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, सोचा, समझा कि लघु चित्त वाला अपना और पराया का गणना करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संकुचित हृदय वाला, ऑप्शन नंबर बी।
सवाल वही है, बस चेंज कर दिया लैंग्वेज को, ऑप्शन चेंज कर दिया है। अगला सवाल दिया कि शत्रुता को कौन बढ़ावा देता है, तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं, वास्तव में अशांति के 2 कारण हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम निरुक्तम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान कराता है, तो शास्त्र जो है मानव के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल निरुक्त का क्या कार्य है, तो निरुक्त का कार्य है वेदार्थ का बोध कराना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निरुक्त का कार्य वेदार्थ का बोध कराना है। अगला सवाल है मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति, तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। मंगलम पाठे चत्वारः मंत्रा संकलिता अस्ति। अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हिरण्येन पात्रेण रिक्त स्थान दृष्टियते, यह किस मंत्र से उद्धृत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वास्योपनिषद से हिरण्येन पात्रेण उद्धृत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है या कुल कितने पद है, तो 4 मंत्र बोलिए या 4 पद्य है। अगला सवाल दिया गया है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो जो सत्य का मुंह है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है दोस्त, हिरण्मयन पात्र से, सोने के पात्र से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है महतो महियान क, महान से भी महान कौन है, तो महान से भी महान है तत्व। अगला सवाल है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो काव्य मीमांसा के कवि दोस्त हैं राजशेखर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्, तो राजा अशोक के समय नगर के वैभव कैसा था, तो समृद्धम था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मुगल वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पाटल पुष्पों की पुलकित रचना के आधार पर, पाटल पुष्पों की पुलकित रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला सवाल दिया गया है कि अलस तालाब में आग क्यों लगाई गई, तो परीक्षा लेने के लिए आलसियों की, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलस तालाब में आग लगाई गई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि अलस तालाब में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे, तो जैसे ही आग लगा अलस तालाब में वहाँ से 4 लोग नहीं भागे थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन कर गए, तो घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग सभी लोग भाग गए, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो चारों आलसियों को केस पकड़ के बाहर निकाला गया। अगला सवाल है कि अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री थे राजा भुवनेश्वर राजा वीरेश्वर। अगला सवाल दिया गया है कि वनमाला भवलाकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वनमाला भवलाकर वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री थी। अगला सवाल है विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है, तो विजयंका का काल 8वीं शताब्दी माना जाता है। अगला सवाल है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे, तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। अगला सवाल है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता महात्मा गांधी दर्शन द्वारा प्रभावित है। अगला सवाल है कि भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भारत भूमि विशाल, निर्मला और वत्सला है। अगला सवाल है कि जगत गौरवम किम, अगला सवाल है कि जगत गौरवम किम, इसका सही उत्तर हो जाएगा जगत में किसका गौरव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का। अगला सवाल है कि के गीत कहानी गायंती, किसके गीत, कौन गीत गाता है,
किसका? भारत का। भारत हमारे देश का गीत कौन गाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर भी, भगवान भी भारत देश के गीत गाते हैं, लेकिन ऐसा आज के डेट में अब संभव नहीं है, भगवान भी गीत नहीं गाते होंगे। अगला सवाल है कि गीतकानी गायंती, गीतकानी गायंती कौन गीत गाता है? देव गाते हैं, भगवान गाते हैं। अगला सवाल है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पदे संकलित हैं? तो भारत महिमा पाठ में पुराणों से 2 मंत्र संकलित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो भारत भूमि सागरों से भी सेवित है, पर्वत और झरना से भी, नदियों से भी सेवित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, भारत भूमि तीनों से सेवित है। अगला सवाल, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में कन्यादान होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है कि अंतिम शिक्षा का संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समावर्तन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। अगला सवाल है कि शैक्षणिक संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो जन्म से पहले 3 होता है और शैशव में 6 होता है, और शैक्षणिक में कितना हो जाता है दोस्त? 5 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है सीमांतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म से पहले सीमांतोनयनम संस्कार होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया है कि अपृष्टो बहुभाषते, यह किस पाठ की उक्ति है? यानी कि बिना पूछे भी बक बक बोलने वाले को यह किस पाठ में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति श्लोक में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर मंत्री विदुर देता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया कि नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो नीति श्लोक पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। अगला सवाल है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है दोस्त? विद्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 दोष को त्याग कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है छत्रायाम तत्व रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो छात्रों के लिए एक ही पद नियुक्त होता है, उसका नाम है अध्ययन, छात्राणाम अध्ययनम तपः। अगला सवाल है कि राम प्रवेश राम उच्च परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? जिसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रवेश राम उच्च परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी आलसी के पास जाती है? नहीं, लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ टोटल दोस्त इसमें 101 सवाल था, आपको दिखाई देगा 102, लेकिन रहेगा 101। तो इसमें टोटल 101 सवाल था और इन सभी सवालों को हम लोगों ने देख लिया। आप लोगों को क्लास कैसा लगा? कितने आप लोगों ने सही किया? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ, ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।